चलो जी भाई, ईरान में हम एंटर कर चुके हैं। खेतों में लैंड कर रहे हैं भाई। ये तो क्या हो गया पायलट को भाई, सही में रनवे नहीं है, एयरपोर्ट कहाँ मिट्टी में ले गए। अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियन ईरान पहुंच चुकी है और हमें भाई ईरान में एंट्री लेने से ही मना कर दिया। हमने उनको इतना समझाया कि हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी आइटनरी समझा दी, अपना कारनेट दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया भाई, बट वो माने ही नहीं, उन्होंने एंट्री करने ही नहीं दी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने भाई अपने पासपोर्ट पे कोई स्टैंप ही नहीं मारा है एंट्री का। आगे हेलो जी, हेलो की हालचाल सभी के भाई। आज का व्लॉग जो है वो रात को शुरू हो रहा है, क्योंकि कल सुबह भाई हमें जल्दी निकलना है दुबई को छोड़ के शारजा की तरफ, क्योंकि फाइनली जो अपनी एक्चुअल रोड ट्रिप है ना स्कॉर्पियन वाली, वो भाई शुरू होने वाली है। शारजा से फेरी पकड़ के जाना है भाई ईरान, और फिर वहाँ से जो है अपना रोड ट्रिप कंटिन्यू हो जाएगी मस्त एकदम। तो अभी जो पैकिंग वैकिंग है ना, वो भाई हम रात को ही करके सोना चाहते हैं, ताकि कल अगर सुबह उठने में लेट भी हो तो सीधा उठते ही बैग उठा के निकल जाए अपना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सामान फैला रखा भाई, तो वो सारा सामान ना समेटना भी है। और अभी फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं दुबई में, और इंडिया के 2:30 बज रहे होंगे रात के। मैं जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट में, वहाँ से कुछ रेडी टू ईट उठाने। दुबई में ना हल्दीराम वगैरह के रेडी टू ईट मिल रहे हैं, बट ईरान, टर्की या यूरोप में मिले ना मिले कह नहीं सकते, और रेडी टू ईट की बहुत जरूरत है मेरे रास्ते में। तो यहाँ दुबई में ना 5-6 सुपरमार्केट्स थी हमारे होटल के आसपास, उनमें भाई जितने भी रेडी टू ईट थे ना हल्दीराम के, हम सारे उठा लाए। अब एक ये लास्ट स्टोर बचा हुआ है, इसमें जितने पड़े होंगे भाई वो भी लेने हैं। यहाँ पे मैंने उस दिन देखे तो थे भाई, पड़े हुए थे राजमा, और हम एक्चुअल में राजमा ही ले रहे हैं खाली। पनीर वनीर मुझे पसंद नहीं है ना, अभिषेक को पसंद है, तो जितने राजमा मिल जाएंगे सारे उठा लूंगा यहाँ से। और एक पाव भाजी भी बड़ी टेस्टी थी। हाँ ये रे मिल गए भाई। तो ये राजमा वाले पैकेट जितने हैं सब दे दो, 6.5 दिरहम का एक है, यानी कि वही 150 रुपये के आसपास। इंडिया में ये 100 का मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही पैकेट पड़े हैं भाई। और ये है वो पाव भाजी के, इसके भी 4-5 ले लेते हो जितने हैं। मतलब एक बैग तो हमने भाई प्रॉपर खाने का ही रखा हुआ है। एक बार गाड़ी मिल गई ना अपने को, तो गाड़ी में दिक्कत नहीं होगी, सूटकेस रख दो बस, परमानेंट पड़े रहेंगे। अभी सूटकेस इधर से उधर दूसरे होटल ले जाने में बड़ी आफत आ रही है। चलो पहले ये लेकर चलता हूँ और बिल करवाता हूँ। चलो जी, शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ डन हो चुकी है अपनी दुबई की। तो ये है भाई अपना रूम 576। आज रात लास्ट होने वाली है, टाटा बाय बाय बोल देंगे इसको भी। 3 निकाल लो वो, 2 निकाल लो वो, भाग जाओ। अब मत हाथ मार देना, आग लगा दूंगा। राजमा को लेके लड़ाइयाँ चल रही है हमारी। The next morning। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 20 मई 2023। मैं हूँ अभी दुबई में, एंड आप देख रहे हो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 23, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस सीरीज में भाई हम अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकले हुए हैं दिल्ली टू लंदन बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। बहुत ज्यादा एपिक रोड ट्रिप होने वाली है। गाड़ी हमारी ऑलरेडी मुंबई से निकल चुकी थी ईरान के लिए, बाय शिप गई थी, वो फर्स्ट वीडियो देख लेना। और हम आ गए थे दिल्ली से दुबई, और दुबई से जाएंगे अब हम ईरान अपनी गाड़ी कलेक्ट करने। बट आपके लिए गुड न्यूज है भाई, वो मैंने थोड़ा देर पहले भी बताई थी, बट अभी बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमें ये अपना सिटी मैक्स होटल को फटाफट से चेकआउट करना है, और यहाँ से निकलना है शारजा पोर्ट के लिए। लगभग 22-23 किलोमीटर है, तो फटाफट से ना कट लेके भैया है ना। लगेज मेन सारा नीचे भिजवा दिया है, बस एक ही मेरा बैग है। और मैं यार नहा रात को ही लिया था, क्योंकि सोते सोते ना 4 बज गए थे, काम कर रहे थे एडिटिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह। तो मैंने सोचा फिर सुबह उठना तो लेट ही होएगा, उससे अच्छा 4 बजे ना नहा के ही सोता हूँ। सुबह बस उठूंगा, मुंह हाथ धोऊंगा और कट लूंगा। तो वही करा है भाई, नहा लिया था मैं। बाकी सामान वगैरह सारा चेक तो कर लिया। ये रेडी टू ईट के डब्बे है खाली, जो हमने अपने सूटकेसेस में भर लिए खोल के। बाकी एक बार यहाँ और हाथ मार लेता हूँ, कुछ रह ना जाए। चलो जी चलो, नहीं है कुछ। लेट्स गो भाई, नेक्स्ट लेवल वाली एक्साइटमेंट हो रही है, मजे आ गए। ये तो पूरा कर ही रखा है, बिल यहाँ पे सब कुछ एडवांस ही ले लेते हैं, सिटी टैक्स वगैरह कुछ भी बाद का नहीं था। और पानी की बोतलें 2 रोज कॉम्प्लीमेंट्री मिलती थी, तो उसका पैसा देना ही नहीं है। अब सीधा नीचे जाके बस कैब बुक करनी है। चलो जी, गाड़ी आ गई है। वही करीम ऐप से हमने मैक्स वाली करी है, हाला मैक्स करके आती है, और इसमें आई है टोयोटा की इनोवा। फिर से उस दिन भी यही मंगवाई थी। तो ये 5-6 सूटकेसेस है, सारे फिट आ जाएंगे इसमें आराम से। दुबई में एक्चुअली में कोई पोर्ट नहीं है, शारजा में ही पोर्ट है, जहाँ से शिप्स एंड फेरी वगैरह चलती है। तो हमें समुद्र के रास्ते ही जाना है, आपको बताया ही था। भाई ऑलमोस्ट पहुंच गया, बस यहीं पे ही कहीं पे है अपना। और यहाँ पे ज़्यादातर जो होटल्स है ना, सारे अपार्टमेंट्स को ही कन्वर्ट करके बनाया हुआ, मतलब सारे अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग्स है ये देखो, और इन्हीं में होटल बना दिया गया। अपने वाले का नाम है वोरा
गोल्डन ट्यूलिप अपार्टमेंट होटल्स, यहाँ से एंट्रेंस है भाई इसकी। और सामने भी देखो ये सारे अपार्टमेंट्स है जिनको होटल में बदल दिया है, लिखा है ना सब पे टावर टावर। चलो जी लगेज के लिए बुला के लाता हूँ पहले किसी को। वैसे तो यार चेक इन टाइम ना 3 बजे का लिखा था, बट इन्होंने दे दिया 2 बजे चेक इन। हर जगह मतलब क्या बसा दिया भाई, कहाँ एकदम रेगिस्तान सा हुआ करता था ये दुबई शारजा वाला एरिया, और अब देख लो कहीं से लग रहा है ये भाई सब लग्जरियस जगह लग रही है बहुत। और ये भाई सब कोई होटल तो है साथ में, देख रहे हो बिल्डिंग में सुपरमार्केट है, रेस्टोरेंट्स है, फार्मेसी है। तो मेरे को लग रहा है कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का है जिसकी किसी एक फ्लोर पे या 2-3 फ्लोर पे अपार्टमेंट्स होंगे। तो ये है अपना रिसेप्शन एरिया। जबकि ऊपर आप देखोगे ना तो और भी बहुत चीज़ें है, जिम भी है शायद से। ये है भाई अपना अपार्टमेंट, छोटू सा। चिमनी दे रखी है, ओवन नहीं है, चिमनी का क्या टिंडे डालेंगे। तो उन्होंने लिखा हुआ था किचन है प्रॉपर भाई, उसमें चिमनी दे रखी है और वो नहीं दे रखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यार आज नेक्स्ट डे है। कल हम यहाँ शारजा में आ चुके थे क्योंकि हमें आज की यानी कि 21 मई की फेरी पकड़नी थी। संडे है ना आज। असल में क्या है, शारजा से ईरान ना फेरी 3 दिन ही चलती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। तो संडे वाली फेरी के लिए एक दिन पहले टिकट लेनी पड़ती है, इसलिए हम कल ही आ गए थे यानी कि सैटरडे को 20 तारीख को। तो कल हमें टिकट मिल नहीं पाई, ऊपर से भाई फिर आज जो है ना संडे को वो एजेंसी या जो जहाँ से ऑफिस से हमें बुक करवानी थी वो बंद होता है। तो हमने ना ईरान की एक वेबसाइट है टैप पर्शिया करके, जिनसे हमने वीजा अप्रूवल लेटर लिया था, हमने उनसे पूछा फेरी का। तो उन्होंने हमें रेकमेंड करा फेरी से ना ही आओ, क्योंकि हम रेकमेंड करते नहीं है किसी को फेरी से। होता क्या है ना, इस टाइम पे ये जो मई जून जुलाई का टाइम है, तूफान बहुत आता है समुद्र में, वो कह रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी फेरी रोक भी देते हैं बीच समुद्र में रात को, या फिर कभी ये भी होता है कि कैंसिल भी हो जाती है फेरी। तो कैंसिल अगर होती है ना, उस केस में आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और मेरे ख्याल 350 दिरहम की फेरी थी, 8-9 हज़ार रुपए की एक बंदे की। तो कैंसिल होती तो भैया टाइम वेस्ट होता ही होता, ऊपर से पैसे भी जाते। तो इसलिए हमने सोचा भाई कि यहाँ से ना सीधा फ्लाइट पकड़ के बंदर अब्बास जाते हैं। बंदर अब्बास ना देखो पोर्ट तो बहुत बड़ा है जहाँ पे हमारी मुंबई से गाड़ी आने वाली है, बट प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे ना फ्लाइट्स बहुत कम चलती है, जिसकी वजह से हमें जो फ्लाइट मिली है ना भाई वो लगभग 20,000 रुपए की मिली है एक बंदे की, विद लगेज 30 किलो प्लस 7 किलो अपना कैबिन बैगेज। और बिना अगर लगेज के ले रहे थे तो 15-16 हज़ार की, बट लगेज तो इतना है भाई, लेना ही लेना था, वो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस चक्कर में अब एंड में ना प्लान की पूरी मतलब ऐसे काया पलट गई है। जो हमें 21 तारीख को फेरी लेनी थी वो कैंसिल हो गई है। अब हम कल 22 तारीख को दोपहर को 12 बजे निकलेंगे यहाँ से शारजा से, और दुबई के एयरपोर्ट में जाएंगे वापस। मतलब उल्टा पुल्टा हो गया बहुत ज्यादा यार, फालतू का। और वहां से हमारी 4-4:30 बजे की शाम की फ्लाइट है, जो हमें 1-1.5 घंटे में ईरान के बंदर अब्बास में पहुंचा देगी, जहां पर अपनी गाड़ी अपना वेट कर रही होगी भाई, क्योंकि आज या फिर कल में शायद गाड़ी वहां पे पहुंच जाएगी और हम उसे पिक कर लेंगे। और हो सकता है इसी व्लॉग में आपको गाड़ी की झलक भी दिखा दूं। तो बल्ले बल्ले भैया वेट करना। बाकी फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ वापस से दुबई की ओर। जो बर दुबई की मार्केट है वहां से मुझे एक DJI का माइक लेना है, तो वो लूंगा। मतलब आपको तो क्या ही दिखाऊं, बोर हो जाओगे। अब मैं ना सीधा आपसे कल ही मिलूंगा जब हम फ्लाइट लेने जा रहे होंगे। ओके। शारजा में भाई ऐसा कुछ भी घूमने का नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं चीजें। यहाँ पे मेन डेजर्ट सफारी वगैरह ही होती है। तो दुबई से डेजर्ट सफारी का टूर बुक करते हैं ना, वो शारजा ही लेकर आते हैं भाई। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत मॉल्स वगैरह है, अपना रोड वगैरह आप देख सकते हो, और कुछ इतना खास है नहीं घूमने का, इसलिए हम भी नहीं घूम रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो जी चलो, फाइनली रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, दुबई को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना सारा का सारा लगेज जो है वो पैक हो चुका है, जो कि एक्स्ट्रा हो रहा है। एंड ऑडियो क्वालिटी में भी आपको काफी मेजर डिफरेंस पता चल रहा होगा, क्योंकि फाइनली जो मैं कल माइक खरीद के लाया हूँ वो भी लगा लिया है। तो ये वो डिवाइस है जो अपने फोन में लग जाता है, एंड ये वाला डिवाइस है जो अपने ऐसे चेस्ट पे लग जाएगा। और फिर भाई साहब मस्त ऑडियो क्वालिटी। हाँ, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी शोर हो, कुछ भी हो, हवा चल रही हो, तब भी ऑडियो अच्छी आएगी मस्त। कैन यू सेंड समवन फॉर लगेज प्लीज? भाई मैंने माइक खरीदे थे ना, उसका ये बिल है, और इसमें वैट लगा था 63 दिरहम यानी 1300-1400 रुपये। तो ये आप एयरपोर्ट से रिफंड करवा सकते हो। इस तरह का वैट का सेक्शन होता है, तो चल के करवाते हैं। लेट्स सी कैश देंगे या क्या देंगे। तो पासपोर्ट देना पड़ता है जिसके भी नाम पे दिया है, और पासपोर्ट वो स्कैन करेंगे। जितना भी आप सामान दुबई से लोगे ना, उसमें भाई 5% टैक्स वो ऑलरेडी आपसे लेते हैं, जो आप रिडीम करवा सकते हो एयरपोर्ट पर जाते टाइम। तो जो भी मेरा अमाउंट बन रहा है वो मुझे मिल जाएंगे। दिस विल बी इन कैश और यस कैश, नो कैश। If cash, you have to collect in
sign after Okay. immigration. ओके If you want refund to the card, I will transfer here. नो कैश हुआ क्या था, जब मैं 2019 में दुबई आया था उस टाइम पे मैंने कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, बट कार्ड में पेमेंट आई नहीं थी, मतलब अभी तक 3 साल हो गए हैं। तो इस बार भाई कैश ही ले लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट वो कैश यहाँ नहीं मिलेगा, इमिग्रेशन के बाद मिलेगा। 48.75। Yes. ओके Okay. ओके All done here. Thank you. थैंक यू। Have a nice vlog. यस थैंक यू। यार वैट के टैक्स में तो 60 था। हाँ जी हाँ ले लो। हाँ तो टैक्स तो 63 कुछ दिरहम का था, बट रिफंड 48 ही मिल रहा है, तो कुछ काटते होंगे पता नहीं। एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था जो मैं अभी आपको आगे जाके समझाऊंगा, एक बार चेक इन कर ले। चलो जी सिक्योरिटी चेक हो गया है और ये वो काउंटर है ट्रैवल एक्स का जहाँ से मुझे कैश लेना है। थैंक यू। तो वैसे तो ऑप्शन था दिरहम में लेने का, बट मैंने सोचा दिरहम अब यूज़ आएंगे नहीं, तो US डॉलर ले लिए। मुझे टोटल $13 मिले हैं, तो ठीक है भाई डॉलर्स में ही, वरना दिरहम तो कहाँ ही यूज़ करता मैं। सिक्योरिटी चेक करते ही कि लाउंज मिला है, मरहबा लाउंज करके, वही अपना भाई क्रेडिट कार्ड देंगे, 1-2 रुपये कटेंगे और मस्त खाएंगे। तो भाई पोपट हो गया, वहाँ पे हम जा नहीं पाए क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडियन कार्ड नहीं चलेंगे, सिर्फ प्रायोरिटी पास है तो ही चलेगा, और मेरा प्रायोरिटी पास घर पे पड़ा हुआ है, मैं लाया ही नहीं। तो अब फिर अंदर ही जा रहे हैं, कुछ खाना पीना करेंगे। ये ड्यूटी फ्री आ गया है दुबई का, इंडियन ब्रांड मिल गया था यहाँ। हम भाई दुबई के टर्मिनल 2 से ट्रैवल कर रहे हैं ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट पे, और हमने बुक करी है फ्लाई दुबई की फ्लाइट, तो हमें एक्स्ट्रा लगेज वगैज के साथ पर पर्सन 20,000 रुपए की पड़ी है। 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, 6 बजे यहाँ से उड़ेगी और वही 6:30-7 बजे ईरान के टाइम से पहुँचा देगी। अब सीन क्या हुआ, जो चेक इन काउंटर होता है ना भाई, वहाँ पर हम गए ऑब्वियसली अपनी टिकट लेकर। उन्होंने सबसे पहले भाई यही चीज़ पूछी कि रिटर्न टिकट दिखाओ, मतलब आप ईरान से एग्जिट करोगे उसका प्रूफ दिखाओ। अब हमने उन्हें सारी सिचुएशन समझाई कि हम तो भाई गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई से हमारी गाड़ी ईरान पहुंच चुकी है और ईरान से हम पिक करके बाय रोड टर्की एंटर करेंगे। बट वो कह रहे हैं कि ईरान की जो है ना वो पॉलिसी है, आपको रिटर्न टिकट दिखानी ही पड़ेगी तभी हम आपको एंट्री देंगे। तो कई देर समझाने के बाद भी भाई कोई बात नहीं बनी, तो ज़बरदस्ती हमें फ़्लाइट टिकट्स बुक करनी पड़ी। ईरान में एक जगह है तेहरान करके, वहाँ से इस्तांबुल टर्की तक की, हम ईरान एग्जिट करके टर्की जाएंगे। अभी हमने फ़्लाइट टिकट्स एयर अरेबिया की वेबसाइट से बुक करी और रिफंडेबल है, मतलब कटेगा तो 1,000-2,000 रुपये कटेंगे, बाकी पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। पर हुआ क्या, जैसे ही हमने टिकट बुक कर ली भाई, उसके बाद उनके एम्प्लॉयज़ आए और कह रहे कि आप जा सकते हो बिना टिकट के भी, हमने बात कर लिया है। मैंने कहा थोड़ी देर पहले ही बता देते, कम से कम पैसे वेस्ट ना होते, 1-2 हज़ार भी वो। बट इन शॉर्ट अब जो है फाइनली इमिग्रेशन सिक्योरिटी बोर्डिंग सब क्लियर हो चुका है। वो पीछे की साइड में हमारा गेट है, वहाँ से हमें चढ़ना है और पहुँच जाएंगे हम बंदर अब्बास ईरान में। वहाँ की इमिग्रेशन भी अब यही सेम चीज़ पूछेगी, तो हम क्या सोच रहे हैं कि बाय कार बताने से अच्छा, मतलब अब फ्लाइट टिकट तो है ही हमारे पास रिटर्न की, सीधा बोल देंगे कि घूमने आए हैं, ये रही एंट्री की टिकट, ये रही एग्जिट की टिकट, और वो हमें आराम से दे देंगे एंट्री। तो अभी तक तो सारी चीज़ें सॉर्टेड है भाई, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। डर मेन तो यही था कि गाड़ी ईरान पहुँच चुकी है और हमें इन ईरान में एंटर करने दिया गया, तो हमारी गाड़ी का क्या होगा भाई, लेकर कौन आएगा वहाँ से। हम पता चले इंडिया में हैं, हमें एंट्री मिली नहीं और वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है पोर्ट पे, तो बहुत भारी समस्या हो गई थी उस टाइम पे। तो ये बट ठीक है, अब सोल्व हो गया, तो मस्त एकदम। 5:13 हो गए एंड हमें बुला लिया गया भाई, चलो जल्दी। भीड़ देख रहे हो भाई सब कितनी तगड़ी है यहाँ पे ना, सारी उधर की तरफ ही जा रही है फ्लाइट्स, ईरान हो गया, ओमान हो गया, एंड जो T3 टर्मिनल होता है ना वहाँ से जाती है भाई अपना मेरे ख्याल इंडिया। अरे यार भीड़ तो खत्म हो गई यहाँ पे, खाली पड़ा है गेट, जल्दी जल्दी जाते हैं, कहीं बंद ही कर देते हैं। आज भाई तगड़े वाला मौसम ख़राब हो रहा है और टर्बुलेंस भी बहुत हो रही है, तो भी बहुत झटके आए थे एकदम से, तो थोड़ा बम्पी राइड रहने वाली है, राइड या फ्लाइट। एंड यहाँ पे भाई सब खाना भी मिल गया अपने को, मील नहीं मिली है नॉर्मल, बस एक ये है सैंडविच, एक ये मफ़िन है और एक पानी है छोटा, और कुछ भी नहीं मिला भाई। लो जी भाई ईरान में हम एंटर कर चुके हैं, ये ऊपर ही है ईरान के बंदर अब्बास में मतलब कि, और अभी वहाँ पे थोड़ी दूर पे पोर्ट भी आया था जहाँ पे काफ़ी सारी शिप्स थी। फिलहाल हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं एंड भाई हार्डली कितने 20-25 मिनट की फ़्लाइट होएगी आसमान में, मतलब जो टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम है वो हटा के आसमान में 20-25 मिनट रही है, और हम वहाँ से भाई दुबई से बंदर अब्बास पहुँच भी गए। एंड फर्स्ट इंप्रेशन ईरान का कुछ इस तरह से है। हाँ सामने देख रहे हो, यहाँ मौसम ठीक है भाई, बस लैंडिंग कर ही रहे हैं, 5 मिनट और। एंड सैंडविच भाई बहुत बेकार था, मतलब कि मज़ा ही नहीं आया, मैं तो आधे से ज़्यादा छोड़ ही दिया, टेस्ट बिल्कुल बेकार। मफ़िन ठीक था। ये देखो भाई, ये रही ईरान की सड़कें जहाँ पर 1-2 दिन में अपनी स्कॉर्पियो एन दौड़ा करेगी, ओए गजब मज़ा आएगा। चारों तरफ भाई सूखा ही पड़ा हुआ है, मतलब ये थोड़े बहुत पेड़ है बस, पर दूर दूर तक देखोगे ना पहाड़, रेगिस्तान, मिट्टी, ऐसी है मतलब एरिया। एयरपोर्ट कहाँ है भाई, ये लैंड कहाँ कर रहे हैं, रनवे तो कहीं दिख ही ना रहा दूर दूर तक, देखना तो खेतों में लैंड कर रहे हैं भाई। ये तो क्या हो गया पायलट को, भाई सही में रनवे नहीं है, एयरपोर्ट कहाँ है यहाँ, ये कहाँ मिट्टी में ले जा रहे हैं। हाँ आ गया शायद आ गया। हाँ ओ भाई मेरी फट गई थी सही में। लो जी लो, वेलकम टू ईरान। झटका भाई, ओ भाई
क्या लैंडिंग थी भाई। ओहो, झटका दे दिया पूरी तरह। इतनी फ्लाइट में बैठा हूँ मैं, आज तक इतनी झटके वाली लैंडिंग किसी फ्लाइट में नहीं हुई, किसी भी फ्लाइट में लिटरली। तो एकदम से भाई हिल गया मैं। तो जंगल में कहीं पे एयरपोर्ट बना रखा है ऐसा वो लग रहा है। मतलब रनवे तक में भी देखना कितने गड्ढे कर रखे हैं भाई, ये थोड़ी होना चाहिए ऐसे, सेफ्टी का मामला नहीं है ये तो, थोड़ा तो सही हो। एंड भाई अपना जो एयरटेल का इंटरनेशनल प्लान था वो ईरान में तो आ नहीं रहा अभी, देखो नो सर्विस दिखा रहा है, हो सकता है एयरपोर्ट पे जाने पे आ जाए। दुबई में तो भाई लैंड करते ही आ गया था नेटवर्क। टाइम जोन की बात करें तो भाई दुबई में अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं या 6:35 हो रहे हैं, और अगर मैं आपको ईरान का बताऊं तो 6:05 यानी कि आधे घंटे का फ़र्क है। और इंडिया में इस टाइम पे 8:06, यानी कि ईरान और इंडिया में 2 घंटे का फ़र्क है। फ्लाइट खाली थी, ज़्यादा भरी नहीं हुई थी। एंड भाई ये है ईरान का एयरपोर्ट, वो रहा सामने टर्मिनल। एंड ये बस लेकर जाएगी हमें मतलब टर्मिनल तक अंदर। लो जी आ गए हैं टर्मिनल के पास में, अराइवल्स लिटरली 1 मिनट का रास्ता था, वो रही फ्लाइट और ये रहा गेट। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है तो रखता हूँ मैं, इमिग्रेशन क्लियर कर लूँ पहले। तो यहाँ पे आएगा भाई अपना लगेज, वेट कर रहे हैं सब लोग। इमिग्रेशन हो चुका है भाई क्लियर, एंड ऑफिशियली हमने एंटर कर लिया है ईरान में। तो अब मैं आपको बोल सकता हूँ वेलकम टू बंदर अब्बास ईरान। बंदर अब्बास का भाई बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, ये बैगेज बेल्ट है, उधर इमिग्रेशन था, एंड ये बस गेट से निकलते ही एयरपोर्ट एग्जिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे शायद ये रिजर्वेशन डेस्क है, आप बुक कर सकते हो। मतलब बहुत एक्चुअल में बहुत छोटा सा है बिल्कुल। चलो जी लगेज आ गया सारा, अब करते हैं कस्टम क्लियर, लास्ट स्टेप है, उसके बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। चलो भाई एग्जिट हो गए हैं। कस्टम में तो कुछ भी नहीं पूछा, नॉर्मली प्रोसेस था। एंड ये अपना लगेज, अभी वापस अंदर जाना पड़ेगा शायद से, क्योंकि करेंसी लेनी है भाई, ईरान की करेंसी नहीं है, होटल देखना है, टैक्सी देखनी है, बहुत चीज़ें अभी फिगर आउट करनी है यहाँ पे रह के। एंड एक चीज़ और भाई, यहाँ पे जो अपना इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने भाई अपने पासपोर्ट पे कोई स्टैंप ही नहीं मारा है एंट्री का, सिर्फ हमारा जो कागज़ वाला वीज़ा था ना उसके ऊपर एक स्टैंप मारा है बस। तो ये तो मैंने पहली बार देखा भाई, पासपोर्ट पे एंट्री का स्टैंप ही नहीं है, कोई अलग अजीब बात थी थोड़ी सी। बंदर अब्बास में तो कुछ भी नहीं है भाई, बाहर लिटरली खाली है, बट टैक्सीज खड़ी है, सब अंदर बैठ के देखते हैं, बाहर क्या खड़े रहेंगे फालतू में। होटल भी बुक करना है, अभी देखते हैं क्या सीन है सब कुछ। यहाँ पर है तो 1-2 शॉप्स, ये शॉप है, एंड इधर भी थी शायद ट्रैवल एजेंसी, और ये करेंसी का ही होगा। एयरपोर्ट के अंदर भी भाई कोई करेंसी एक्सचेंज का नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बस ये ट्रैवल एजेंसी है, इनके पास भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि डाउनटाउन जाओ, मतलब मेन सिटी में जाओ, वहाँ पे करेंसी चेंज होगी। एंड रेट इन्होंने बताया है कि $1 अगर आप $1 देते हो तो यहाँ के आपको 50,000 रियाल मिलेंगे भाई। मतलब इंडिया के 80 रुपये, यहाँ के 50,000 रियाल है। वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। पांडे फिलहाल वॉशरूम में गया, बट यहाँ पर 2 ATM लगे हुए। मैंने सुना था भाई ईरान में कोई भी कार्ड नहीं चलता, बट यहाँ पे तो ATM दे रखे हैं, तो चेक करते हैं अपने इंडियन कार्ड से, क्या पता थोड़े बहुत पैसे निकल जाए। क्योंकि होटल जो हम देख रहे हैं सारे 7-8 किलोमीटर तो है ही है मिनिमम, तो उसके लिए ऑब्वियसली भाई टैक्सी लेनी पड़ेगी, पैदल तो जाएंगे नहीं, बिना पैसे के तो टैक्सी ले नहीं पाएंगे, किसी से भी निकाल लो, थोड़े बहुत चाहिए सिटी में जाने तक। एंड जितना हमने मुश्किल सोचा था ना इमिग्रेशन कस्टम, वो बिल्कुल स्मूथ था, कुछ भी नहीं। बस कस्टम जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने 2 ही सवाल पूछे मेरे से। पहले एक्चुअल में ये गया था तो मेरे से पूछा कि कौन कौन सी सिटी जाने वाले हो, मैंने कहा शहराज और तेहरान। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो दूसरा लड़का आपके साथ में ही था, तो मैंने कहा हाँ, मतलब हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही पूछ रहे थे, उनको आती थी इंग्लिश, बस इतना ही था और कुछ नहीं। अरे हाँ, यहाँ पे ना जैसे यहाँ की लैंग्वेज जो है ना उसमें हेलो या हाय को बोलते सलाम, तो मैंने उनको सलाम बोल दिया। भाई साहब वो ऐसे देख रहे कि मतलब इसको कैसे आती है कि ये तो इंडियन टूरिस्ट है और ये सलाम बोल रहा है। एंड अपनी इंडियन जो सिम है भाई एयरटेल वाली, उसके भी नेटवर्क आ चुके हैं, नेट भी मस्त चल रहा है भाई 4G। एंड एक ये होटल देखा है ईरान होटल, यहाँ से 9 किलोमीटर है। ये तो सही है भाई, इंग्लिश का ऑप्शन है यहाँ पे कम से कम। FI वाला तो चल नहीं रहा है, HDFC लगा के देख रहा हूँ, उसमें तो इनवैलिड दिखा रहा था, वही आ रहा है भाई, इनवैलिड नहीं चलेगा मतलब यहाँ का। तो अब यही ऑप्शन है, या तो टैक्सी वाले को $1 देने पड़ेंगे या दुबई की दिरहम देने पड़ेंगे। इंडियन करेंसी भी है मेरे पास 400-500 रुपये। वैसे तो ईरान बहुत सस्ता है तो टैक्सी इतनी महंगी होगी नहीं। चलो फिर चलो छोड़ो, हाँ तो $1 ही करते हैं, ख़त्म, खेल ख़त्म, खल्लास कहते हैं ना, खल्लास यहाँ पे ख़त्म को कहते हैं खल्लास। ख़त्म मतलब कि जब काम हो जाता है ना तो कहते हैं खल्लास। और थैंक यू को बोलते हैं यहाँ पे मर्सी। बाकी नॉर्मल आपने सुना होगा गुड मॉर्निंग को शब्बा खैर, शब्बा खैर शायद गुड नाइट होता है, शोबो खैर गुड मॉर्निंग होता है, तो ऐसी ही है कुछ अलग से वर्ड। चलो बाहर टैक्सी पकड़ते हैं। कोई ऐप है ईरान में, यहाँ पे गाड़ी रेंट करने के लिए भी दे रखा है काउंटर, और एक ये चीज़ की दुकान है, लेकिन इनको इंग्लिश आती नहीं थी तो हम समझाने की कोशिश कर रहे, बट वो समझे नहीं। हम एक्चुअल में कह रहे थे कि आप हमसे $1 ले लो और ईरानियन करेंसी दे दो, बट उन्हें समझ ही नहीं आया। तो आराम से बैठते हैं शांति से एयरपोर्ट पे, 15-20 मिनट में अपना होटल बुक हो जाएगा, फिर चलेंगे यहाँ से। एंड ईरान में ना भाई काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगा रखे US ने, तो मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके भी बहुत चीज़ें होती है। बाकी वैसे तो यार कंट्री सेफ़ ही है मेरे हिसाब से। लोगों के मन में काफ़ी मिसकंसेप्शन बने हुए हैं इस कंट्री को लेके, बट हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि सेफ़ है नहीं है। जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपको वीडियोस के थ्रू पता चलते ही रहेंगे।
बाकी कल सुबह शायद अपनी गाड़ी आ जाएगी, वो अभी हम होटल जाके पता करते हैं क्या सीन है उसका। ऊबर भी नहीं है यहाँ पे, और जो दुबई में चलती थी करीम वो भी नहीं यहाँ काम कर रही। तो मुझे तो लग रहा है अगर ईरान में ऑनलाइन टैक्सी होगी भी ना, वैसे तो होगी पक्का, बट वो बंदर अब्बास में नहीं चलती होगी, क्योंकि बंदर अब्बास ना इतना बड़ा एरिया है ही नहीं, मतलब एक छोटी सी सिटी है, समझ लो। क्या है क्या नहीं वो तो खैर हमें भी पहली बार आया है तो एक्सप्लोर करके ही पता चलेगा। एंड सबसे मेन बात भाई, बंदर अब्बास के कोई भी होटल ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, मतलब मेक माई ट्रिप पे, booking.com पे ईरान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब आप सर्च करोगे ना ईरान की फ़्लाइट्स के लिए, होटल्स के लिए, तो मेक माई ट्रिप और बुकिंग पे है ही नहीं कुछ भी, ईरान तक ही नहीं शो करता भाई। ये अजीब बात है, पता नहीं क्या है। हालांकि वीगो वगैरह से बुकिंग हो जाती है होटल और फ्लाइट की, पर वीगो पे भी बंदर अब्बास के कोई होटल नहीं दिखा रहा। अब ये तो अच्छा है, कम से कम इंडियन सिम लेकर आए, यहाँ पे तो सिम कार्ड का भी कोई काउंटर नहीं है। सोचो बिना सिम बिना इंटरनेट के तो बहुत दिक्कत हो जाती। अभी कम से कम नेट चल रहा है तो कुछ तो हम सर्च कर सकते हैं। ईरान के 7 बज चुके हैं इस टाइम पे भाई, बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो जल्दी जल्दी निकल के जल्दी जल्दी होटल पहुँचते हैं भाई। क्योंकि देखो हर देश सेफ तो होता है, बट अगर आप इतने अंधेरे में या ऐसे और टाइमिंग्स पे रोडों पे घूमोगे तो इंडिया भी सेफ़ नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ भी ऑब्वियसली बात है सेफ़ नहीं है। तो सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं होटल, और ज़्यादा हम अटकते नहीं मिल रहा भाई ऑनलाइन। तो ये जो पीछे मेरे ऑफिस है इन्हीं से पूछता हूँ जाके क्या सीन है, कैसे ले। इज देयर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस और लाइक समथिंग? Not from here. Name is Snap if you have it. स्नैप ऐप, Yeah. इट्स एन एप्लीकेशन राइट। तो ये है भाई वो ऐप, यहाँ से ऑनलाइन टैक्सी बुक हो जाएगी। तो जिन्होंने जो ऐप बताई है ना, उससे टैक्सी बुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें ईरान का लोकल नंबर चाहिए, और हमारे पास तो इंडिया का नंबर है। एंड एक चीज़ और भाई, अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिम को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना 1 महीने से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने फ़ोन को। अगर 1 महीने से कम रहते हो और यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है तो उसमें साफ साफ लिखा था इंग्लिश में भी है यहाँ भी। तो अभी पांडे पूछ रहा है भैया से क्या सीन है। स्नैप ऐप तो काम आई नहीं, टैक्सी ही बुक करेंगे। यहाँ के भाई लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब सामने से ना खुद से ही आके बात कर रहे हैं एंड पूछ रहे हैं, और काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। वो भैया भी देखो हमारे साथ साथ जा रहे हैं और हमें टैक्सी करवा के देंगे शायद। यही अगर हम इनकी कैपिटल सिटी तेहरान में या दूसरी सिटी बड़ी शिराज वगैरह में जाते ना, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती, एयरपोर्ट पे सब कुछ मिल जाता। बट ये बंदर अब्बास का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, ये इंटरनेशनल है। तो यहाँ पर टैक्सीज खड़ी है, भैया नेगोशिएट कर रहे हैं हमारी तरफ से कितने रुपये। 9 किलोमीटर नहीं, होटल टोटल 13 किलोमीटर है, 34 मिनट का। एंड ये ना पोर्ट से काफ़ी पास है, तो हमारे को गाड़ी लेने में भी आसानी होगी। ये है भाई अपनी टैक्सी, कितने में है पता नहीं अभी। यहाँ भी लेफ्ट हैंड ही है गाड़ियों में, देखो 1.5 ओके। तो 15 दिरहम में भैया हमें ले जा रहे हैं 13 किलोमीटर। 15 दिरहम एक्चुअल में ये यूए की करेंसी है, बट स्टिल ये ले रहे हैं 300 रुपये के आसपास, 300 साढ़े 300 रुपये। ठीक है भाई, टैक्सी महंगी नहीं है। हालांकि हम एयरपोर्ट से ले रहे हैं, फिर भी सोचा गए जो गए लोड। ओके, थैंक यू, सलाम, मर्सी। गर्मी बहुत है भाई बंदर अब्बास में। अभी एक लोकल मिले थे अंदर, उन्होंने बताया कि बंदर अब्बास में गर्मी है, लेकिन अगर आप यहाँ से 200-250 किलोमीटर चले जाओगे ना दूर, तो ठंडा मौसम है। जैसे अपने इंडिया में वही मुंबई में काफ़ी ह्यूमिड और गर्मी रहती है, पर थोड़ा दिल्ली साइड में सही रहता है। के पास एक ये सिटी आई है बंदर अब्बास में, सारी पुरानी टाइप की गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, जो इंडिया में मतलब बहुत पुराने ज़माने की, और ओब्वियसली कुछ अलग ब्रांड्स भी है। मतलब कोई भी वैसी एसयूवी टाइप की या महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे दिख नहीं रही। यहाँ के लोंडे जैसे अपने वहाँ पे घूमते रहते हैं शाम को। जिन लोगों ने भी मेरी इजिप्ट वाली सीरीज़ देखी है, उसमें मैं एक जगह गया था हुरगाडा करके, जैसे अपने इंडिया में गोवा है ना, वैसी वहाँ का गोवा था वो, समझ लो। तो उस हुरगाडा सिटी जैसी ही ये कुछ सिटी लग रही है बंदर अब्बास भी, वैसी ही वाइब आ रही है बिल्डिंग्स को देख के। होटल अपना आने वाला है भाई, शहरबानी स्ट्रीट करके ये जगह है कोई। पीछे भी 1-2 होटल थे, अभी आगे जो हमने ऑनलाइन देखा था वो पता करते हैं। मतलब 2-3 जगहों पे पता कर लेंगे, जल्दी जल्दी लगेज है ना, क्योंकि ज़्यादा भटक नहीं सकते। तो जहाँ पे आज रात के लिए अच्छा मिल रहा होगा, पैसे नहीं देखेंगे ज़्यादा आज के लिए, ले लेंगे। अपने इंडिया की जो दुकानें होती है भाई, उसमें कम से कम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो यूज़ हुए होते हैं। यहाँ पे देखो ये पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन या फारसी आप कुछ भी कह सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता होगा ईरान एक अरब देश है, मतलब यहाँ पे अरेबिक लोग रहते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे अरेबिक लोग नहीं रहते, यहाँ पे पर्शियंस रहते हैं। जिन्होंने भी प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम खेली होगी, मैंने तो सारे पार्ट खेले हुए थे। एक आता था फॉरगॉटन सैंड्स, ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में किसी ने खेली है तो वो प्रिंस ऑफ पर्शिया जो गेम थी वो पर्शिया की ही सिचुएटेड थी पूरी, मतलब पर्शिया में ही थी। तो ये पहले पर्शिया हुआ करता था, अब ये ईरान हो गया है। बाइकों वालों ने सही में किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा पीछे, जबकि एक पुलिस वाला था, वो ट्रैफिक पुलिस, वो भी नहीं रोक रहे। देखो अंकल भी
मस्ती में जा रहे हैं। लो जी आ गया अपना होटल, ये रहा ईरान होटल, नाम भी ईरान होटल ही है। तो काफ़ी बड़ा सा यार, महंगा ना हो, वैसे होगा नहीं महंगा, यहाँ तो सस्ता ही है चीज़। ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक, अंकल के पैर दुख गए, कह रहे ट्रैफिक में। एयर वाली होगी ना, ऑटोमेटिक नहीं है। चलो जी चलो, लगेज निकाले सारा। होटल की बुकिंग नहीं है अपने पास, अभी जाके पूछना है, तो लगेज यहीं उतार लेते हैं, फिर पूछ के आएंगे सीधा, बार बार वरना क्यों सामान लाने ले जाना है ना। ओ भाई बहुत भारी भारी सूटकेस है, एक बार अपनी स्कॉर्पियो एन मिल जाए फिर देखना क्या तहलका मचाऊंगा। एंड यहाँ पे ना लिकर लाना अलाउड नहीं था, लेकिन सिगरेट विगरेट ला सकते हो, बहुत लोग खुद भी स्मोकिंग करते हैं, अंकल भी कर रहे हैं। एरिया तो अच्छा है भाई रहने के लिए, मतलब मस्त सब खाना वाना मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। इतना ऊंचा ये होटल है। थैंक यू। कल जी जान के कह रहे थे ट्रैफिक ट्रैफिक, आखिरी में कह रहे हमारी 15 दिरहम में बात हुई थी तो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, कह रहे ट्रैफिक ट्रैफिक मोर मनी। हमने कहा नो 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 मोर मनी, ओनली 50। इंग्लिश तो आती नहीं यहाँ समझ भाई, तो टूटी फूटी जो भी है समझाने वाला काम चलता है बस।